हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे चैनल में geometry-school.in। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका RIMC का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है इसी वीक। तो मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है 3 सेट्स का एक सीरीज़, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस के 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देने वाली हूँ फ्रॉम द कंप्लीट सिलेबस। जितना भी आपका सिलेबस है यहाँ पर, जो भी जनरल साइंस के समटाइम 22, समटाइम 25, 27 तक क्वेश्चन भी आए हैं आपके जनरल साइंस से, तो आपको ये 150 क्वेश्चन बहुत हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने अपना करंट और स्टैटिक जीके में आपके कुछ टॉपिक कवर नहीं है, बट आपको साइंस का इस तरह का कलेक्शन रेडी मिल रहा है, तो आप इन वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। इन वीडियो से आप अपने क्वेश्चन, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज तो ना मिले अगर एग्जाम में, बट इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस टॉपिक से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये 7 ईयर्स का जो प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड हैं। जितनी मेरी प्रीवियस वीडियोस थी विद द कंसेप्ट और द MCQs, तो कितना आपको उसमें से याद है, और अब एट टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे आपको कितने क्वेश्चन उनमें से अच्छे से आप कर पा रहे हैं। तो आपका एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस ही राइज अप होगा इससे। तो आप यहाँ से इन वीडियो से एटलीस्ट अपने साइंस के पोर्शन को करके साइड कर सकते हैं बिल्कुल, और अपने मैथ्स प्रैक्टिस को टाइम दे सकते हैं। एंड स्टूडेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप नेक्स्ट इस बार प्रिपेयर नहीं किया है और दिसंबर सेशन के लिए, आप दिसंबर सेशन में जो RIMC का एग्जाम कंडक्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम द एक्सीलेंट परफॉर्मर और यू वांट टू सी योर फेस ऑन दिस फ्लेक्स, तो यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट फॉर RIMC फ्रॉम 10th ऑफ जून। इस मंथ में 10th ऑफ जून से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स, जीके, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस कंप्लीट टॉपिक मिलेंगे, प्लस आपका इंग्लिश का कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स आपके होंगे। साथ ही मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, LPS सेशन आपके कंडक्ट किए जाएंगे कि आप दिसंबर तक अपना RIMC टारगेट करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को एक अच्छे को सिक्योर कर सकते हैं। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.geometry-school.in, और आप इन कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया गया है, आप वहां से भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी RIMC फाउंडेशन बैच के लिए अपने आप को एनरोल कराएं और अपनी सीट बुक करें। तो चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस फ्रॉम 51 to 100, जो कि साइंस टॉपिक से ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। स्टमक ऑफ ह्यूमन बीइंग मेनली डाइजेस्ट, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट पाथवे होता है, उसमें जो हमारा स्टमक जे शेप्ड मस्कुलर बैग कौन से का न्यूट्रिएंट को यहाँ पर डाइजेस्ट करता है, तो विच इज डाइजेस्ट बाय द our stomach, that is protein, and this is digested by a enzyme that is pepsin. pepsin यहाँ पर digestion करता है प्रोटीन का and converted into the small chains of peptides and peptones. The muscular and sensory organ which help in mixing the food with saliva, एक muscular organ होता है that is in pinkish color, और जो हमारे food को saliva से mix करता है that is the tongue. Tongue is a muscular pinkish organ containing a mucous membrane on it and the tiny worms that are known as taste papillae. Bile secreted by liver stored temporarily in a, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया है कि बाइल सिक्रीट कहाँ से होता है, फ्रॉम लीवर, एंड फॉर द शॉर्ट टाइम इट इज स्टोर्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज गॉल ब्लैडर। स्टूडेंट, आप भी अपने आंसर मार्क करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे लास्ट वीडियो में आपके 50 में से कितने मार्क्स आए और अब इस वीडियो में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। द क्लस्टर ऑफ टाइनी एयर चैम्बर इन लंग्स, तो लंग्स में जो टाइनी एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं, द बैलून लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज विलाए, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोइलीज, ट्रैकिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज एल्वोइलीज आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट फॉर एंट्रेंस ऑफ एयर। The entrance of the trachea is guarded by a flap called dash which closes it the time of swallowing food. एक entrance होता है आपका ट्रैकिया में, जो एक फ्लैप से कवर्ड होता है। जब आप फूड इनटेक करते हैं तो आपके विंड पाइप को प्रोटेक्ट करता है कि उसमें आपका वाटर और फूड एंटर ना कर जाए इन द फूड पाइप। तो उस कवरिंग, उस फ्लैप को क्या कहते हैं, दैट इज द एपीग्लोटिस इज नॉन, इसको कहा जाता है एपीग्लोटिस।
डैश इज द केमिकल चेंजेस विच अकर इनसाइड द सेल टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज कन्वर्ट होता है उसको फिर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो दैट प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द नेम ऑफ द प्रोसेस इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर इन द साइटोप्लाज्म और इन माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक डाउन इनटू द एनर्जी करेंसी ऑफ दैट इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, किस कौन इनमें से मेलिएबल है जिसको बीट करके शीट में बदला जा सकता है। एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी, मेटल्स की प्रॉपर्टी जिनमें उन्हें बीट करके शीट में बदल सकते हैं, एंड दोज मेटल आर नोन एज मेलिएबल। तो करेक्ट ऑप्शन इज जिंक, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, except all these are non-metal, only zinc is a metal here and it is the property of metals only. Which of the following statement is false, इनमें से metals और non-metals के लिए कौन सा statement गलत है। कार्बन इज द मोस्ट मेलिएबल मेटल, ऑफ कोर्स नॉट, इट इज अ नॉन मेटल और ये मेलिएबल नहीं होता है, इट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द थिन शीट्स। तो यहीं पर हमारा ऑप्शन आ गया है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अदर ऑप्शंस, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर है, एब्सोल्युटली, कॉपर एक गुड कंडक्टर है, यस, ऑल आर करेक्ट, सारे करेक्ट नहीं है। कार्बन क्योंकि नॉन मेलिएबल होता है, ये एक नॉन मेटल है। फूड कैंस आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक, फूड कैंस को कोट किया जाता है विद अ टिन नॉट विद अ जिंक, व्हाई? क्योंकि जिंक जो है टिन से लेस रिएक्टिव है, यस। तो यहाँ पर ऑप्शन है क्योंकि जिंक क्या है, बिकॉज यहाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर देखिए जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, हमने टिन की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि कोटेड टिन से किया जाता है, जिंक से नहीं किया जाता, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है टिन से, वो फूड के साथ तेजी से रिएक्ट कर सकता है, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज में या पर साइड पे होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, टिन के केस में पूछा है जिंक का। फॉस्फोरस वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, इट रिएक्ट विग्रसली विद एयर सो इट इज स्टोर्ड इन, फॉस्फोरस जो कि एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये आपके एटमॉस्फेरिक एयर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, तो इसको किस में स्टोर किया जाता है, इट इज स्टोर्ड इन वाटर। इसको कहाँ स्टोर करते हैं, इन द वाटर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको नॉन मेटल है, इसको स्टोर किया जाता है वाटर में। ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आर डैश इन नेचर, जब भी मैग्नीशियम या कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट आर ऑक्साइड्स इन नेचर। तो मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, जो ऑक्साइड्स बनेंगे उनका क्या नेचर होगा, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड रूम स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, मरकरी, सिंबल इज Hg। विच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, नॉन मेटल बेसिकली आपके सॉलिड या तो गैस होते हैं, लेकिन आपका एक नॉन मेटल है जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आपको बॉटल्स में लिक्विड की फॉर्म में मिलेगा इन योर लेबोरेटरी, दैट इज ब्रोमीन इज द नॉन मेटल, Br इज द सिंबल। द प्रोसेस ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल्स को ड्रॉन किया जाता है इनटू द वायर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज डक्टिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी होती है उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, सोनरस साउंड प्रोड्यूस करना, लस्ट्रस शाइन प्रोड्यूस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कौन सा मेटल है जिसको वाटर प्यूरिफाई में यूज किया जाता है, तो क्लोरीन की टैबलेट्स आती हैं जो आपका रेनी सीजन में वाटर में यूज की जाती हैं, तो क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। विच मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड द गैस विच इज प्रोड्यूस, जब मेटल्स व्हेन मेटल कोई भी मेटल जब आपके किसी भी एसिड से रिएक्ट करते हैं तो विच गैस इज प्रोड्यूस, तो यहाँ पर जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं दैट इज हाइड्रोजन गैस, जो पॉप साउंड करते हुए गैस लिबरेट होगी वो गैस होती है आपकी हाइड्रोजन गैस, ओके। तो मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट मेटल, सबसे हैवीएस्ट मेटल नेचर में अकर करता है दैट इज लेड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको कहाँ मिलेगा, MgOH, जो आप एसिडिटी के केस में लेते हैं, व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी, इट इज फाउंड इन द डाइजीन और द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको कहा जाता है एंटासिड्स होती हैं आपकी। द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किस मेटल का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज टंगस्टन, दैट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन दे फॉर्म द
ऑक्साइड्स, तो ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। और नेचर क्या होता है, दे आर बेसिक इन नेचर। A reaction in which more reactive metal displace the less reactive metal, that is known as displacement reaction। ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, जब एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है इन एक्वस सॉल्यूशन। दीज रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द वॉइस बॉक्स, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है इन द थ्रोट, दैट इज ऑल्सो नोन एज लैरिंक्स, उसको लैरिंक्स कहा जाता है। क्वेश्चन फ्रॉम द सेल चैप्टर, द लिक्विड मटेरियल, ये वो चैप्टर है स्टूडेंट जो एवरी ईयर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चन हर साल आता है, तो इतना हार्ड नहीं है। अगर आप ये क्वेश्चंस भी करके चले जाएंगे तो भी आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है। द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस नहीं लगाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस पार्ट होता है जिसके अंदर आपके क्रोमैटिन क्रोमोसोम के थ्रेड होते हैं। मेटल ए को सोल्ट बी में डिप किया गया सॉल्यूशन में, बी डिस्प्लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन, और ए के आते ही बी ने सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया, मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ऐसा क्यों हुआ, ऑफ कोर्स यहाँ पर मेटल ए क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, तो ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, तो उसने क्यों डिस्प्लेस कर दिया उसको, क्योंकि वो उससे ज्यादा रिएक्टिव था। तो कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट लेड टू द प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि एम्ब्रियो बनने से फर्टिलाइज बेबी के बनने तक ये किस तरीके से, किस सीरीज में, ये सीक्वेंस में ये आपके इवेंट्स होते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, एग मैच्योर होगा, क्योंकि गर्ल्स में एग ऑलरेडी फॉलिकल्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर एग रिलीज होगा फ्रॉम द ओवरी, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और फिर एम्ब्रियो जो है यूटीन वॉल से स्टिक हो जाएगा। तो सबसे पहले एग का मैच्योरेशन, 2 पे उसका रिलीजिंग, 3 पे उसका फर्टिलाइजेशन, 4 पे उसका एम्बेडिंग। तो सेकंड थर्ड 1 4, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट सीक्वेंस है। फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय, फूड को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। कीपिंग फूड कवर्ड विद प्लेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर तेजी से बैक्टीरिया फंगस ग्रो करेंगे। अदर ऑप्शन देखते हैं, बॉइलिंग से हम कर सकते हैं, ये मेथड है प्रिजर्विंग का। स्टोरिंग और पैकेजिंग इन अ सील्ड पैक, एयर टाइट पैक में आप पैक करेंगे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। एडिंग कॉमन सॉल्ट, विनेगर, केमिकल्स, ऑयल्स और पास्चराइजेशन, ऑल दीज आर द टेक्निक्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आप ये टेक्निक यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि इससे फूड को प्रिजर्व नहीं किया जा सकता। आप रूम टेम्परेचर पर फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं कर सकते। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, प्रोटोजोआ कॉजेज डाइसेंट्री मलेरिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। yeast decrease the volume of mixture of yeast sugar और flour, no it increasing by multiplying itself, ये लगातार yeast multiply करती है by the reproduction spore formation, और यहाँ पर yeast के बाद जो flour है वो decrease नहीं होता, increase हो जाता है। तो ये statement यहाँ पर wrong है। वायरस कॉल्ड करता है, yes ये वायरल डिजीज है। बैक्टीरिया टाइफाइड कॉज करता है, TBB, yes ये भी करेक्ट है। कौन सा ऑर्गेनली, विच ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल, इनमें से कौन सा ऑर्गेनली प्लांट सेल में होता है बट एनिमल सेल में नहीं होता, दैट इज द प्लास्टिड्स आर ओनली प्रेजेंट, द कलर कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। विविपोरस एनिमल हैं जो एग लेस करते हैं, रॉन्ग, वो ओविपेरस होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन स्पैरो, इंटरनल होता है बर्ड्स में। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यस हमें करेक्ट ही पिक करनी है। अमीबा बाइनरी फिजन, एक सेल 2 डॉटर सेल बनाती है बाय डिवाइडिंग इट न्यूक्लियस, दैट इज बाइनरी फिजन। जाइगोट एक सिंगल सेल है, नो इट इज अ डिप्लॉइड सेल मेड अप ऑफ मेल गैमीट और द फीमेल गैमीट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। क्वेश्चन फ्रॉम द एंडोक्राइन सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच पेयर, ओवरीज एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। टेस्टिस मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स। पैंक्रियाज सिक्रीट करता है कैल्सिटोसिन, नो इनकरेक्ट। पैंक्रियाज जो है आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये इंसुलिन सिक्रीट करता है, तो मिसमैच पेयर है आपका कैल्सिटोसिन। एड्रेनल ग्लैंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टोर करती हैं सिक्रीट, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, हैंड, डॉग, काउ, फिश, किसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मींस एग पहले ले होते हैं, स्पर्म उनके बाद उनके ऊपर आते हैं,
तो फिशेज में इसी तरह होता है, फिशेज ले 100 ऑफ एग, देन मेल फिश लिबरेट इट स्पर्म ऑन इट इनसाइड द वाटर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फिशेज में होता है। विच पेयर ऑफ एलिमेंट कंटेन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल बोथ आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। अभी हमने क्वेश्चन अलग अलग किया था, इनमें से कौन से पेयर में एक मेटल भी है और नॉन मेटल भी है और दोनों ही लिक्विड रूप में मिलते हैं। तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड या गैसेस फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, तो ये क्या है, आपके लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। स्टडी द गिवन कोरिलेशन, हीट ट्रीटमेंट से होता है स्टेरिलाइजेशन, एब्सोल्युटली करेक्ट। वैक्सीनेशन आपको इसी केस में क्या प्रोवाइड करता है, पाश्चराइजेशन, इम्यूनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इनोकुलेशन। वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी को क्या किया जाता है, इम्यूनाइज किया जाता है। इम्यूनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन द बॉडी ऑफ टर्माइट एंड डाइजेस्ट वुड सेल्यूलोज। टर्माइट्स आपकी वुड को इंटेक करती हैं, वुड जितना भी दीमक लगती है वो टर्माइट की वजह से। तो इनके अंदर इस ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म इनके अंदर होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में करते हैं। दे आर द प्रोटोजोआज। इनके बॉडी में, टर्माइट की बॉडी में पाए जाते हैं प्रोटोजोआज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ड्रास्टिक चेंजेस का, जिसमें एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट बनता है। इन ड्रास्टिक चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मेटामॉर्फोसिस के लिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, करेक्ट है। इन ह्यूमन बीइंग मेटामॉर्फोसिस डज नॉट अकर, यस, जैसा एक बेबी होता है वैसे ही एडल्ट होते हैं, बिल्कुल सेम हम नजर आते हैं, विद 2 eyes, 2 ears, a nose। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई कंप्लीटेड इन 4 स्टेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। tadpole hatches out of the egg resemble the adult in of frog, no। जो आपका फ्रॉग होता है जब वो एग ले करता है तो पहले उससे एग बनता है, लार्वा, टेडपोल, टेडपोल से फिर एडल्ट बनता है, और वो बिल्कुल अलग लगते हैं देखने में। तो ये यहाँ पर करेक्ट स्टेट, हमें क्या निकालना था, इनकरेक्ट। तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि टेडपोल अपने एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखता है। टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया दैट इज नोन एज साल्मोनेला टाइफी। आप यहाँ से कर सकते हैं टाइफॉइड टाइफी, जो कि एक बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा कॉज होता है बाय अ बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरे। मम्स इज कॉज्ड बाय, मम्प एक वायरल डिजीज है जो होता है पैरेमोमिक्सो वायरस की वजह से। टाइफॉइड इज अ डैश डिजीज, टाइफॉइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, अभी हमने पढ़ा कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं टाइफॉइड के ऊपर। ओवरी सिक्रीट द डैश, इनमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ओवरीज, दैट इज एस्ट्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हमें स्टमक एक रहने लगता है, फूड का प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, जो गंदा खाना खाने या किसी भी हाउस फ्लाई के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो इट इज नॉन एज कॉलरा। तो ये एक्यूट इन्फेक्शन कहलाता है कॉलरा एंड कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरे। द रिएक्शन विच कन्वर्ट शुगर सॉल्यूशन इनटू एल्कोहल, काफी टाइम इस तरह का क्वेश्चन आया भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। डैश डिफेक्ट बाय करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा डिफेक्ट इसमें से करेक्ट होता है बाय द कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रोफिया हम करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पर हम लगाते हैं। ओके, इसी से ही आपका ये जो आपको लॉन्ग साइटेडनेस होता है वो कवर किया जाता है, क्योर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीडीसाइड, जब आपकी क्रॉप्स में वीड्स जनरेट हो जाते हैं, द अनडिजायरेबल प्लांट, जो आपकी क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं फॉर द लाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, तो उसके लिए कौन सा केमिकल वहां पर स्प्रे किया जाता है, इनमें से कौन सा वीड को किल करने वाला केमिकल है, दैट इज 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसको यूज किया जाता है। BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर विच डिजीज, BCG किसके लिए लगाया जाता है विद इन द 24 आवर्स, दैट इज फॉर TB ट्यूबरक्लोसिस। द बॉडी रिक्वायर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड टू मेक, किस लिए बॉडी को नीड होती है फॉलिक एसिड और B12 की, टू मेक द रेड ब्लड सेल। B12 आपका हेल्प करता है एनीमिया, ब्लड लॉस की कमी को बचाने के लिए। तो ब्लड लॉस कब होगा, जब आपकी RBCs प्रॉपर नहीं बनेंगी, तो रेड ब्लड सेल्स के मेक में ये काम आता है।
विच ऑफ दीज इज नॉट अ ग्लैंड, इनमें से कौन सा ऑर्गन ग्लैंड नहीं है? स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, लीवर आपका बाइल सिक्रीट करता है, पैंक्रियाज आपका पैंक्रेटिक जूसेस और इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर, किडनी आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज होती है, कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करती। What is the name of the disease in men arising due to vitamin B? विटामिन B1 की कमी से कौन सा डिजीज होता है? That is beriberi. Which of the following disease is caused by deficiency of vitamin B12? कोमालमीन इसका कॉमन नेम है, ये मैंने आपको डेफिशिएंसी डिजीज की वीडियो में पूरा कराया था चैप्टर। तो यहाँ पर कौन सी डिजीज होती है? एनीमिया, अगर आपका B12 से रेड ब्लड सेल नहीं बनती। इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, किसका बनाते हैं? द हाई मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट दैट इज टंगस्टन। विच ग्लैंड इज सीक्रेट द इंसुलिन हार्मोन? मैंने अभी बताया था पेंक्रियाज, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। पेंक्रियाज आपकी एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो पेंक्रियाज को क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन हार्मोन फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। तो पेंक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, आई होप आपके 51 से 100 क्वेश्चंस में काफी आंसर्स करेक्ट आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ विद द नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आज आपने कितना स्कोर किया है, और जल्दी से इन वीडियोस से अपना जीके सेक्शन बिल्कुल सिक्योर कर लीजिए, जिससे कि आप अपना RIMC एग्जाम क्रैक कर सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।